आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी डिबेट के बारे में जो इस समय भारत के सोशल मीडिया पर काफ़ी चल रही है, जहां पर एक SU-75 जैसा प्लेटफॉर्म भारत के लिए प्रपोज किया जा रहा है। लेकिन यहां पर बात यह है कि ये प्लेटफॉर्म कोई और नहीं बल्कि एमका को बनाने की बात की जा रही है। तो क्या इंडिया एक और फाइटर जेट की ज़रूरत महसूस कर रहा है? जब हमारे पास तेजस हैं, राफेल हैं, फ्यूचर में एमका आने वाला है, तो ये मिनी एमका क्या है जिसको लेकर इतनी चर्चा हो रही है? और क्यों डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर इंडिया ने ये गैप नहीं भरा तो इंडियन एयरफोर्स फ्यूचर में एक सीरियस प्रॉब्लम फेस कर सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये मिनी एमका क्या है, क्यों ये जरूरी हो सकता है और क्या ये सच में भारत का F-35 बन सकता है। आइए जानते हैं पूरा मामला। देखिए, सबसे पहले हम ग्राउंड रियलिटी को समझते हैं। इंडियन एयरफोर्स को आइडियली 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, लेकिन अभी हमारे पास 29 एक्टिव स्क्वाड्रन ही हैं। ये गैप सिर्फ नंबर्स का नहीं है, स्ट्रक्चर का भी है। आज इंडियन एयरफोर्स धीरे धीरे फोकस कर रही है हाई एंड फाइटर जेट पर, जैसे कि राफेल हो गए, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो गया। और ये एयरक्राफ्ट बहुत एडवांस है, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है, ये बहुत महंगे हैं। ये ट्विन इंजन स्टेल्थ फाइटर को खरीदना ही नहीं बल्कि उसे ऑपरेट करना भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। अमेरिकी नौसेना के एक पूर्व एडमिरल ने कहा था कि स्टेल्थ फाइटर एक ऐसी फरारी की जैसे है जिसको आप सिर्फ संडे राइड पर निकालना चाहेंगे, आप उनको डेली ड्राइव में यूज नहीं करना चाहेंगे। और ये बिल्कुल वैसे ही है। आप हर छोटे मोटे मिशन के लिए स्टेल्थ फाइटर पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। कुछ एस्टिमेट्स के अनुसार पर आवर फ्लाइंग कॉस्ट एक स्टेल्थ फाइटर की $30,000 से भी ज़्यादा की हो सकती है। अब सोचिए, हम अगर सिर्फ ऐसे ही एक्सपेंसिव फाइटर जेट पर डिपेंड करेंगे तो क्या हम जल्दी स्क्वाड्रन बढ़ा पाएंगे? उसका जवाब है शायद नहीं। और यही बनता है एक कैपेबिलिटी गैप। अब यही आता है एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, वो है मिनी एमका का। ये एक अभी विचाराधीन मामला है। अब इसे एक्नॉलेज नहीं किया गया है, लेकिन एक्सपर्ट सलाह दे रहे हैं कि मिनी एम का एक सिंगल इंजन 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर भारत के लिए पॉसिबल है। अब आप इसे ऐसे समझिए कि तेजस मार्क 2 एक नॉन स्टेल्थ है लेकिन अफोर्डेबल विमान है। एम का एक हाई एंड विमान है लेकिन एक्सपेंसिव है। वही मिनी एम का इन दोनों के बीच का एक परफेक्ट बैलेंस है। लगभग 20 टन क्लास का एयरक्राफ्ट जो स्टेल्थ भी हो और अफोर्डेबल भी हो। इसका रोल मुख्य तरीके से एयर सुपियोरिटी होगा, क्विक रिएक्शन अलर्ट होगा और पॉइंट डिफेंस होगा। मतलब भारत बॉर्डर पर लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट के लिए इसे एक आइडियल एयरक्राफ्ट भी मान सकता है। मिनी एमका का सबसे बड़ा फायदा क्या है? यहाँ पर नंबर्स और अफोर्डेबिलिटी इसका सबसे बड़ा फायदा है। अगर इंडियन एयरफोर्स के पास कोई संभावित ऐसा विमान आ जाता है जो स्टेल्थ भी हो और ज्यादा यूनिट में इंडक्ट भी किया जा सकता है, तो वो मिनी एमका हो सकता है, जो कि 150 से ज्यादा यूनिट्स में आ सकता है। अब ज्यादा शॉर्टीज जनरेट कर सकता है ये, और इसके लिए हमें मेंटेनेंस भी काफी आसान पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हैवी जेट जैसे कि एमका को फ्री किया जा सकता है इंपॉर्टेंट मिशन के लिए, डीप स्ट्राइक और स्ट्रेटेजिक मिशंस के लिए। वही मिनी एमका खुद भी इंटरनल वेपन बे को होस्ट करेगा, जहां पर 204 बीवीआर मिसाइल लेके जाने की क्षमता इसके पास होगी। ये स्टेल्थ को भी मेंटेन कर सकता है, मतलब ये बैटलफील्ड में इनविजिबल रहते हुए लार्ज स्केल एयर डोमिनेंस दे सकता है। लेकिन हर कॉन्सेप्ट के साथ एक चैलेंज भी आता है, वह है इंजन का। अभी तक भारत के पास F414 इंजन ही है, वो भी लिमिटेड नंबर्स में, जो कि तेजस मार्क 2 और एमका के लिए यूज किए जा रहे हैं। और इसी वर्ष हमें दिसंबर से पहले एक बड़ी डील भी फाइनलाइज होती नजर आएगी। अब ये जो इंजन है ये 98 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है। ये तेजस मार्क 2 के लिए तो सही है, लेकिन एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जिसमें 6 जन कैपेबिलिटी भी हो, उसके लिए ये थोड़ा कम है। इसीलिए फोकस है फ्यूचर के इंजन पर। सैफरान के साथ हम 120 से 130 किलोमीटर थ्रस्ट क्लास का इंजन विकसित तो कर रहे हैं, और अगर ये इंजन सक्सेसफुली डेवलप हो जाता है तो मिनी एम का पूरी तरीके से फीजिबल हो सकता है। सिंपल शब्दों में बात करें तो इंजन बनेगा तो मिनी एम का भी पॉसिबल है, और आप इसे देसी SU-75 भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन को क्लियर कर देते हैं। क्या मिनी एमका का कॉम्पेटिटर है? तो बिल्कुल नहीं। दोनों के रोल अलग हैं। एक तरफ जहां एम का ट्विन इंजन विमान है, लॉन्ग रेंज के लिए बनाया गया है, हाई पेलोड कैरी कर सकता है और डीप स्ट्राइक मिशन एग्जीक्यूट कर सकता है, तो वही मिनी एम का लाइट वेट होगा, ज्यादा संख्या में डिप्लॉय हो सकता है। एयर डिफेंस और क्विक रिस्पांस के लिए ये एक आदर्श प्लेटफॉर्म है। ये कॉम्बिनेशन बनाता है हाई और लो के मिक्स स्ट्रैटेजी का। जैसे ही आप अमेरिका को देख लीजिए, अमेरिका F-22 को हाई एंड रखता है, वही F-35 मास स्टेल्थ फाइटर है। वहीं अब अगर हम बात करें इसके ग्लोबल अपॉर्चुनिटी की, तो एक्सपर्ट्स मानते हैं अगर भारत कभी इस फ्यूचर पे प्रोजेक्ट पे काम करता है तो आज बहुत सारे देश हैं जो स्टेल्थ फाइटर खरीदना चाहते हैं, लेकिन वो F-35 जैसे महंगे फाइटर जेट अफोर्ड नहीं कर सकते। वहां पर पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत हैं, और यहीं पर इंडिया इस मार्केट को कैप्चर कर सकता है एक अफोर्डेबल स्टेल्थ फाइटर के साथ, जहां पर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकन जो नेशन है उनको हम टारगेट कर सकते हैं।
इन मार्केट्स में बहुत ज़्यादा डिमांड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि F-16 जो है वो 4th जनरेशन एरा में डोमिनेंस बनाता था, भारत के पास भी मिनी हैमका के साथ यही अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन आपको बता दें कि रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। ये चीज़ें सुनने में काफ़ी अच्छी लगती हैं कि हम एक देसी Su-75 बना सकते हैं जैसा रशिया ट्राई कर रहा है, लेकिन इसमें चैलेंजेस बहुत सारे हैं। देखिए, इंडिया ऑलरेडी कई प्रोग्राम्स चला रहा है साथ ही साथ, जो कि मार्क 1 अल्फा है, उसमें तेजस मार्क 2 है, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर हैं और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। अगर ऐसा एक और नया प्रोग्राम शुरू किया गया तो फिर इंजीनियरिंग रिसोर्सेज हमें डिवाइड करने पड़ेंगे, डिलेस काफ़ी बढ़ सकती है। और एक सवाल ये भी है कि तेजस मार्क 2 ऑलरेडी मीडियम सेगमेंट कवर कर रहा है, तो ओवरलैप का रिस्क भी बन जाएगा। यहाँ पर सोल्यूशन क्या है? एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि मिनी एमका को जीरो से डेवलप मत करो, इसके जगह पर एमका का डेरिवेटिव बनाओ। मतलब कि सिंपल डिजाइन फिलॉसफी हो, सेम एवियोनिक्स हो, सेम सेंसर फ्यूजन हो और सेम स्टेल्थ शेपिंग हो। बस साइज छोटा करो, इंजन सिंगल रखो। इससे कॉस्ट कम होगी, टाइम कम लगेगा, रिस्क कम होगा, लॉजिस्टिक काफी आसान होगी। और ये उनका विचार है। तो क्या मिनी एमका भारत को लेना चाहिए? ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। देखिए, प्रैक्टिकली बात करी जाए, ये एयरक्राफ्ट फिलहाल एक्सपर्ट की नज़र में इंडियन एयरफोर्स का एक मिसिंग गैप फिल कर सकता है, नंबर्स को बढ़ा सकता है, अफोर्डेबल स्टेल्थ फाइटर बन सकता है। इसको आप देसी Su-75 भी कह सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना होगा कि हम इस समय बहुत बड़ी ट्रबल में ऑलरेडी हैं। हमारे पास जो विमान उपलब्ध है वही नहीं आ पा रहे हैं, जैसे कि मार्क 1 अल्फा हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें भविष्य में, तेजस मार्क 2 के लिए हमें प्रोडक्शन लाइंस को डिवाइड करना पड़ेगा, एमका भी बनाए जाने हैं। तो ऐसे में अगर कोई नया प्रोग्राम इस समय इनिशिएट किया जाता है तो वो सिर्फ डिले लेकर आएगा, उसके कोई प्रैक्टिकल रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलेंगे। हमें Su-75 जैसी अप्रोच तभी सोचनी चाहिए जब हमारे पास ऑलरेडी एक ऑपरेशनल फाइटर हो, तब हम उसका डेरिवेटिव बनाएं। जो फाइटर अभी बन के तैयार ही नहीं है, उसके डेरिवेटिव पर बात करना एक बेईमानी जैसी है। हालांकि एक्सपर्ट्स ने सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो बनाया है जहां पर उन्होंने इस विमान को रख करके पॉजिटिव और नेगेटिव्स देखने की कोशिश करी है, और उनका कहना गलत भी नहीं है। एक सिंगल इंजन 5th जनरेशन फाइटर हमारे लिए आज के 4.5 जनरेशन विमानों जैसा ही लगभग कॉस्ट करेगा और उसी प्रकार के मिशन को ज़्यादा स्टेल्दी होकर ऑपरेट कर सकता है। लेकिन ये हमारे लिए फिजिबल ज़्यादा तब होगा जब ऑलरेडी हम अपने भारतीय वायुसेना को एक कंफर्टेबल पोजीशन में ला चुके हों, जहां पर हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने का समय हो। फिलहाल तो हमारे पास जो अवेलेबल ऑप्शन है, फिलहाल हमें उन पे फोकस करना है। फिर चाहे वो राफेल हो, चाहे वो एमका हो, चाहे वो फिर हमारा तेजस मार्क 2 हो। जब तक ये विमान उचित संख्या में आ नहीं जाते, हमारा मानना ये है कि इंडियन एयरफोर्स को ऐसे किसी प्रोग्राम में या भारत को ऐसे किसी प्रोग्राम में फिलहाल एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, हमें अवश्य बताएं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।